वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। हम बात कर रहे थे ऑफ द इकोनॉमिक टोल ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दिया कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा बेयर कर रहा है हर साल। ठीक। लेकिन अगर हम अपने नुकसानात का जायज़ा लेना चाहते हैं तो नुकसानात का जायज़ा लेके उसकी एक आप कहते हैं ना रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको भी तो हम लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी डिस्कशन होती है, जब भी डिस्कशन होगी, आप देखेंगे कि दो तरह की आ, आप कह सकते हैं अप्रोचेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, रादर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके लिए दो अप्रोचेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एक को कहते हैं मिटिगेशन अप्रोच और एक को कहते हैं अडाप्टेशन अप्रोच। ठीक है, अब जब आप इन अप्रोचेस को फॉलो कर रहे होते हैं तो जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसी को आप फिर अकॉर्डिंगली मिटिगेशन कॉस्ट कहेंगे और फिर आप दूसरी को कहेंगे अडाप्टेशन कॉस्ट। सो बिफोर आई डेल्व इनटू द मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन कॉस्ट पाकिस्तान की निस्बत से पहले हम बात कर लेते हैं कि मिटिगेशन वर्सेस अडाप्टेशन होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज मिटिगेशन एंड व्हाट इज अडाप्टेशन? एज द वर्ड सजेस्ट, मिटिगेशन का मतलब है कि एक मसले को जड़ से ख़त्म करना, एक मसले को जड़ से ख़त्म करना। अडेप्टेशन का मतलब है डैमेज कंट्रोल, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बड़ा ही रूडिमेंट्री किस्म का मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं बिल्ड करूँगा। मिसाल लेते हैं हम, हमें पता है कि एनर्जी सेक्टर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिशंस फैलाने का बायस बनता है। अच्छा, तो इसको हल करने के लिए दो तरीके कार हैं। अच्छा, पहले तो हम देखेंगे एनर्जी सेक्टर से मिशन हो क्यों रही है। हम कहते हैं कि यार एनर्जी मिशन जो इसलिए हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, यानी कोल बर्निंग करते हैं। ठीक है, कोल पावर प्लांट। अच्छा, तो हम कहते हैं कि इसका एक तरीक़ेकार ये है कि हम कोल पावर प्लांट जितने भी लगे हुए हैं उनको ख़त्म करें और इसकी जगह हम सोलर पावर्ड पावर प्लांट्स को फ़रोग दें या उनको प्रमोट करें। ठीक है, तो अब अगर मैंने किसी कोल पावर प्लांट को साइड पे करके या उसकी वर्किंग को ख़त्म करके एक सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो ये मैंने किस अप्रोच के तहत लगाया है? ये मैंने मिटिगेशन के अप्रोच के तहत लगाया, क्योंकि मैंने जो मसला था, जो सोर्स थी जो कि एमिट कर रही थी, मैंने उसी को साइड पे करने की और ख़त्म करने की कोशिश की। सो दिस वॉज दी मिटिगेशन अप्रोच। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ पे मिटिगेशन अप्रोच? उम्मीद है आप सारों को अब समझ आ गई। अडेप्टेशन अप्रोच क्या है? इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अडेप्टेशन अप्रोच होगी कि कोल पावर्ड पावर प्लांट्स की वजह से जो इमिशंस हो रही हैं ना, हम उन इमिशंस को ख़त्म करने की कोशिश करें, यानी हम अडेप्ट करें इस प्रॉब्लम के साथ। क्या कर लेंगे हम? जो चिमनीज होंगी उसमें कुछ स्क्रबर्स लगा देंगे या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देंगे जिससे जो इमिशंस हो रही हैं उनके अंदर कमी पेशी नज़र आएगी हमें। तो हम क्या करें? हम अडेप्ट करें विद द प्रॉब्लम दैट इज़ परवेसिव, दैट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, सो आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज को ये दो अप्रोचेस हैं जो कि डील करती हैं। देन अगेन मिटिगेशन अप्रोच, जिसके अंदर हम लोगों ने जड़ से मसले को ख़त्म किया। अडेप्टेशन अप्रोच विच इज़ मोर ऑफ अ डैमेज कंट्रोल अप्रोच, जिसे हम कह सकते हैं कि एक डैमेज हो रहा है, कंटिन्यूस है, उसका कंट्रोल कर लें बस हम किसी तरीके से। सो ये हमारी दो अप्रोचेस आ जाती हैं। इसी के साथ एसोसिएटेड हो गई मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन कॉस्ट। तो अब हम मिटिगेशन कॉस्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपेक्टेड मिटिगेशन कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज अगेन, इसका रेफरेंस एनडीसी का डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, आराम से आप लोग देखिए। एनडीसी सबमिटेड बाय पाकिस्तान। एनडीसी लिख देता हूँ मैं, एनडीसी पाकिस्तान। प्लीज़ राइटिंग को मेरी माइंड ना कीजिए, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो बहरहाल हम इधर आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं स्लाइडों पे डाल दूँ ताकि आप लोगों को मेरी राइटिंग की तरफ जाना ही ना पड़े। Expected mitigation costs as per the NDC document, as per Ministry of Climate Change of Pakistan, from now until 2050, the annual mitigation investment costs would range from around $8 billion, ठीक है, for a 15% ग्रीन हाउस गैस emission। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी ग्रीन हाउस गैस emissions जो कि 0.75% ऑफ द ग्लोबल गैस emissions, उनमें अगर आप 15% कमी चाहते हैं तो उसके लिए 8 बिलियन ईयर्स पर ईयर के हिसाब से हमें मिटिगेशन कॉस्ट चाहिए होगी। रिडक्शन टू $17 बिलियन, 15%
और $17 बिलियन चाहिए होंगे पर ईयर फॉर 40% रिडक्शन। 40% रिडक्शन के लिए हमें $17 बिलियन चाहिए होंगे 2050 तक। 2050 तक। अच्छा, ये हमारी मिटिगेशन कॉस्ट है। अच्छा, अडाप्टेशन कॉस्ट की अगर बात करें तो हमारी एवरेज एनुअल अडाप्टेशन कॉस्ट वर एस्टिमेटेड टू रेंज फ्रॉम 3% ऑफ जीडीपी बाय 2015 टू 1.5% ऑफ जीडीपी बाय 2050, अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी के हिसाब से बात करें। इट रिप्रेजेंट्स फ्रॉम नाउ टू 2050 अराउंड $6 billion to $14 billion or an average of $10.7 billion per annum over the next 40 years। अगले आने वाले 40 साल के लिए $10.7 billion per annum हमें चाहिए होंगे as adaptation cost। For global adaptation cost estimates are substantially greater than current adaptation funding and investment। ये खैर आप लोग बस पढ़ लीजिए, समझ आता है, गुड इनफ। मैं अगर समझाऊंगा अभी तो असले आप लोगों के लिए वो ज़रूरी नहीं रहता पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस शुड सफाइस एंड दिस विल सफाइस, ठीक है। ये स्टार्ट्स हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके कोट करेंगे तो पेपर के अंदर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो इस लिहाज से ये हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट हैं जो कि हमें हमारी लगेंगी क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करने के लिए, ठीक है। सो सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान, इस पे जाने से पहले आई थिंक हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप एब्जॉर्ब करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको सोशल इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान जो है ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान वो डिटेल में कराता हूँ, ठीक है जी। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।